दोस्तों, क्या महारथी कर्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध को पलक झपकते समाप्त कर सकते थे? वैसे तो कर्ण और अर्जुन के पास अनेक प्रकार के महाभयंकर अस्त्र शस्त्र थे, जिनसे वो चाहते तो महाभारत युद्ध का काया पलट सकते थे। महाभारत में एक प्रसंग आता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, रणभूमि में जितने भी योद्धा मारे गए हैं, उन्होंने कभी भी अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग ही नहीं किया था। लेकिन महाभारत युद्ध में तो ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र जो कि भागदत्त ने चलाया था, नारायणास्त्र जो कि अश्वत्थामा ने चलाया था और पाशुपतास्त्र जो कि गुरु द्रोण ने अर्जुन पर चलाया था। तो अब आप लोग ही सोचो कि इन सबसे भी अधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्र और कौन कौन से थे। अब बात करते हैं कि महारथी कर्ण और अर्जुन में से महाभारत के युद्ध को कौन कितने दिन में समाप्त कर सकता था। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया और कौरव और पांडव अपने अपने योद्धाओं और सेनाओं सहित कुरुक्षेत्र भूमि पर पहुंची, तब पांडव पक्ष के महारथियों और सेनाओं को देखकर दुर्योधन ने अपने पास खड़े पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और महारथी कर्ण से पूछा कि आप लोग कितने समय में इस सारी सेना का विध्वंस कर सकते हैं। इस पर महातेजस्वी गंगापुत्र भीष्म जी ने कहा, राजन, युद्ध में जो मेरी सबसे अधिक शक्ति है, मेरे अस्त्रों शस्त्रों तथा दोनों भुजाओं का जितना बल है, वह सब बताता हूँ। मैं प्रतिदिन 10-10 हजार योद्धाओं तथा 1000 रथियों का ही नाश करूँगा। लेकिन अगर युद्ध में स्थित होकर लाखों वीरों का संहार करने वाले अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करने लगूँ तो 1 मास में पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर सकता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने गुरु द्रोण से पूछा कि आप कितने समय में पांडु पुत्र युधिष्ठिर की सेना का संहार कर सकते हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य हंसते हुए से बोले, महाबाहो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी प्राण शक्ति और चेष्टा कम हो गई है। तब भी मैं अपने अस्त्रों शस्त्रों की अग्नि से पांडवों की विशाल सेना को 1 मास के अंदर भस्म कर दूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर कृपाचार्य ने 2 महीनों में पांडव सेना के संहार की बात की, परंतु अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में शत्रु सेना के संहार की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद दुर्योधन ने अपने मित्र महारथी कर्ण से भी यही पूछा, मित्र, अब तुम बोलो, तुम्हें कितना समय लगेगा इन पांडवों की सेना को नष्ट करने में। यह सुनकर बड़े बड़े अस्त्रों के ज्ञाता महारथी कर्ण ने 5 ही दिनों में पांडव सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। और जब यह बात राजा युधिष्ठिर को पता चली, वो अर्जुन से बोले, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता कर्ण से जब कौरव सभा में पूछा गया, तब उसने 5 ही दिनों में हमारी सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अर्जुन, मैं भी तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। तुम कितने समय में शत्रुओं को नष्ट कर सकते हो? युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी की ओर देखकर यह बात कही, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सभी महामना योद्धा अस्त्र विद्या के विद्वान तथा विचित्र प्रकार के युद्ध करने वाले हैं, अतः उतने ही दिनों में शत्रु सेना को मार सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता से एकमात्र रथ को लेकर तीनों लोकों सहित संपूर्ण चराचर प्राणियों को पलक मारते मारते नष्ट कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, अब आप लोग ही सोचो, भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता से तो कोई भी योद्धा पलक झपकते हुए संपूर्ण विनाश कर सकता है, चाहे वो अर्जुन हो या फिर महारथी कर्ण या अन्य कोई योद्धा। अब आप लोग बोलो, क्या अर्जुन बिना श्री कृष्ण जी की सहायता के कौरव योद्धाओं को पलक मारते मारते नष्ट कर सकते थे? और अगर ऐसा ही था तो पूरे महाभारत युद्ध में उन्होंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण को मारने के लिए छल का प्रयोग क्यों किया था? इस पर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।